हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। एक बार फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम आप जानते हो हम हाइड्रोकार्बन की मेन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट आज लेके आई हूँ डिस्कस करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरीन्स। एरीन्स का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छी स्मेल देने वाले कंपाउंड जो जाने जाते थे एरीन्स के नाम से। और उसमें हम बेंजीन, आपके कोर्स में बेंजीन पर इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले कभी भी कोई रिएक्शन पढ़नी हो तो हमें उसका मीनिंग समझ लेना चाहिए कि वो क्या होने वाला है उस प्रोसेस में और किसकी हेल्प से होने वाला है। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है, इजीली रिप्लेस हो जाता है, तो उसका यदि हम सब्स्टिट्यूशन कर दें किसी इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से, then that type of reaction will be called as electrophilic substitution reaction। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाली जो स्पीशीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती है, मीन्स खुद कैसी होंगी? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होंगी। तो उन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। अब इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हम यदि एल्काइल ग्रुप लें तो एल्काइल ग्रुप का हो सकता है एल्काइलिनियम आयन, जैसे मैंने यहाँ पर लिया मिथाइलिनियम आयन। ऐसी एसिटाइल ग्रुप का हो सकता है एसिटाइलिनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन हो सकता है NO2 पॉजिटिव, या किसी हैलोजन का भी हो सकता है क्लोरोनियम आयन, जैसे क्लोरीन लिया तो क्लोरोनियम आयन हो जाएगा। एक चीज ये नाम देते हुए याद आपको स्ट्राइक हो रही होगी, मैं हर एक के पीछे IUM लगा रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव स्पीशीज के का नाम जो है वो हमेशा IUM में खत्म होना चाहिए। ये एक सिस्टम है, IUPAC सिस्टम आप पढ़ चुके होंगे, तो उस सिस्टम के अंदर ही ये रूल है कि जो पॉजिटिव स्पीशीज होती हैं उनका नाम IUM में एंड होना चाहिए। तो ये सब क्या है? दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स, जो कि हम बनाएंगे किसी मिक्सचर से या किसी रेडिकल से बनाएंगे और उनका अटैक कराएंगे बेंजीन के ऊपर, देन वी विल गेट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हम याद करेंगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके अभी 11th में आपके कोर्स में है बेंजीन। बेंजीन पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस से करते हैं? मेनली 4 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे। यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करूं तो पहली रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन। इस बेंजीन रिंग पर जब कोई हेलोजन एलिमेंट अटैच हो जाएगा तो उसे हम हेलोजिनेशन कहेंगे। ये हम करते हैं हेलोजन मॉलिक्यूल की हेल्प से ऑब्वियसली, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट। तो इसकी हेल्प से हम एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, और इसका मैकेनिज्म अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज द मेन कैटलिस्ट, जो कि क्या काम कर रहा है? यहाँ से क्लोरोनियम आयन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, एंड क्लोरीन जाकर बेंजीन से जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन की, जिसमें कि हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, ये एरो के ऊपर आप देख रहे होंगे, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें इन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है, जिसे कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और सल्फ्यूर मेन रिएजेंट है हमारा नाइट्रिक एसिड, और इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वो नाइट्रिक एसिड में से NO2 पॉजिटिव बनाने में, नाइट्रोनियम आयन बनाने में हेल्प करता है। तो इसका होना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब वो जाकर नाइट्रोनियम आयन जब बनेगा तो वो जाकर बेंजीन से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा अभी हम बात करते हैं सब मैकेनिज्म की। नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप टू द बेंजीन रिंग, और ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड
हाई टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं बेंजीन में और सल्फोनेशन हो जाता है उसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और लास्ट हम एक और इम्पोर्टेंट करते हैं फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि नेम रिएक्शन है इसकी, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके दो पार्ट्स हैं। एक है एल्काइलेशन करना, बेंजीन से एल्काइल ग्रुप अटैच करना, और दूसरा है एसिटाइलेशन या बेंजोइलेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम एसिटाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग से अटैच कराते हैं। अब ये किससे किया जाता है? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो मेन रिएजेंट है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर हमारे पास जो है एल्काइलिनियम आयन और एसिटाइलिनियम आयन बन जाएंगे। तो हम रिएक्शन तो कराएंगे CH3Cl ये किसी एल्काइल हैलाइड से और या एसाइल हैलाइड से, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। ये जितने भी रिएजेंट जिनकी प्रेजेंस जरूरी है, एक्चुअल में वो क्या काम कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर फिर बेंजीन पर अटैक करता है एंड देन वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, बनाता है और नया प्रोडक्ट मिल जाता है हमें। तो आप सोच रहे होंगे ये इतना सब तामझाम जो हो रहा है, हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ये सब हुआ कैसे? ये हमें समझ नहीं आया। ये तो एक रिएक्शन है, फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन मैंने आपको इन शॉर्ट दे दिए हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ये सारी रिएक्शन आपको एक तो याद करनी है अच्छे से कि किसकी प्रेजेंस में क्या होता है, क्या बनता है। और ये नेम रिएक्शन में भी आ सकती है आपकी। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन डिफाइन करिए एंड राइट डाउन द एग्जाम्पल। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि ये हुआ कैसे, ये नाइट्रोनियम आयन या सल्फोनियम आयन बने कैसे। तो मैकेनिज्म देख के ही समझ आएगा कि रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होते हैं। तो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्काइलेशन। आप कोई भी ले सकते हैं, हेलोजिनेशन ले सकते हैं, नाइट्रेशन ले सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करिएगा। जब ये समझ लें कि ये किस टाइप से हो रहा है, तो उसके बाद अपने आप ही नाइट्रेशन सल्फोनेशन बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म को मैं 3 स्टेप में डिवाइड कर रही हूँ। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कि इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे? पहले तो बनेगा, देन अटैक करेगा ना, फिर चेंजेस आएंगे। तो बना कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल? तो जो एल्काइल हैलाइड लिया हमने, एल्काइलेशन कर रही हूँ फ्रीडल एंड क्राफ्ट का, एल्काइल हैलाइड जो हमने लिया, वो जब हम उसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिशन हो जाएगा। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो Cl पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास 2 आयंस बन जाएंगे हेट्रोलिटिक फिशन के बाद। एक एल्काइल का, मिथाइल का, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज मिथाइलिनियम आयन, जो कि अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम आने वाला है। और दूसरा बना नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये क्लोराइड आयन यदि कहीं हट जाए तो हमारे पास मेन रिएजेंट बन जाएगा एल्काइलिनियम आयन या मिथाइलिनियम आयन। अब इसे यहाँ मिक्सचर में से हटाने का काम कौन करता है? वो काम करता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो हमने रिएजेंट डाला है एक्स्ट्रा, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से Cl नेगेटिव को ट्रैप कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसका AlCl4-। ये बन गया एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो AlCl3 का मेन काम क्या हुआ कि यहाँ से क्लोराइड आयंस को निकाल लेना है, और ताकि जो मिक्सचर है हमारा अटैकिंग रिएजेंट रिच बन जाए, एल्काइलिनियम आयन से फुल हो जाए। और इलेक्ट्रोफाइल जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे तो वो अटैकिंग रिएजेंट की तरह बेंजीन पर अटैक करना शुरू कर देंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन या पॉजिटिव चार्ज कार्बन आयन इन द बेंजीन रिंग। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट था इलेक्ट्रोफाइल, वो अब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, कोई भी ले सकते हो आप, मैंने ये लिया, आप यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो, क्योंकि तीनों जगह सेम सिचुएशन है, सारे कार्बन एक जैसे ही हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ से पाई बॉन्ड को एक ओपन कर दिया है और इस एक कार्बन पर मिथाइलिनियम आयन जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने मिथाइलिनियम आयन को जोड़ दिया है, वहां हाइड्रोजन भी है ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट, और यहाँ क्योंकि ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इसे बैलेंस करने के लिए, तो ये जो कार्बन है इसके साथ वाला जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो कैसा हो जाएगा? दैट विल बियर द पॉजिटिव चार्ज।
तो एक तरह से ये जो बेंजीन रिंग है हमारी वो पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन या एरिनियम आयन में चेंज हो जाएगी और ये एरिनियम आयन जो है वो बहुत स्ट्रांगली स्टेबल बन जाता है बाय द रेजोनेंस। यदि मैं आपको अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनाए हैं मैंने, वो आप रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं, तो यदि आप बनाकर देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे रिंग में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से और ये जो एरिनियम आयन है वो काफी स्टेबलाइज हो जाएगा और दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शंस हैं वो प्रोसीड करती हैं फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। नाउ नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, तीसरा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, या ये क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन है कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, वो स्टेबल तो हो रहा है लेकिन है तो अनस्टेबल पार्टी नहीं है कि कार्बोनियम आयन ऐसे ही ऐसा तो रह नहीं सकता, पाई इलेक्ट्रॉन वापस बनेगा ही बनेगा। तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ बीच में पाई बॉन्ड बना देता है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है जो इस कार्बन पर था वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर निकल जाता है, वो एच आयन की फॉर्म में बाहर निकल गया और यहाँ से Cl उसने लिया और HCl की फॉर्म में सेपरेट हो गया। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना था उसने अपना Cl जो है वो अब H आयन को दे दिया और ये बन गया HCl और वो वापस नए मॉलिक्यूल की तलाश में फ्री हो गया और यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड है वो बीच में इन दोनों कार्बन के बीच में हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ बन गया पाई बॉन्ड और ये पूरा मॉलिक्यूल फिर क्या हो गया, दोबारा स्टेबल हो गया। इसे मैं कह सकती हूँ डीप्रोटोनेशन, द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल स्टेप है ये, जिसमें लास्ट में जो है हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़कर मॉलिक्यूल के पास छोड़कर एच आयन की फॉर्म में बाहर आ जाता है और ताकि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाए और उसका चार्ज भी खत्म हो जाए। तो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म विच इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और डीप्रोटोनेशन स्टेप। तो ये है मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो मैंने ये चारों आपको बताई, मैंने इसमें से ये एल्काइलेशन वाला स्टेप आपको करके दिखाया। आप इसी टाइप से हर रिएक्शन का अपने आप मैकेनिज्म बनाकर देखिए, रिवाइज करिए इसे अच्छे से और चारों रिएक्शन को अच्छे से मेमोराइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में आपको आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, और यदि आप रिवीजन इतना अच्छा कर रहे हो और एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर ही रहे हो तो चेक करिए अपने आप को कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, आप कितना कर पा रहे हो, कितना अभी लैकिंग है, और उसको हेल्प करने के लिए अनअकैडमी जो है वो एसेंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लेके आए हैं। वो रिवीजन तो साथ साथ कराएंगे ही, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं 5 लाख तक की हर महीने। पिछले महीने भी हुआ था, इस महीने 10 जनवरी को फिर होने वाला है ये प्रोग्राम, एसेंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। टेस्ट सीरीज है एक तरह की रिवीजन टेस्ट सीरीज। तो ये कब होने वाला है, 10 जनवरी को होगा 11 बजे से 12 बजे तक, 1 घंटे का 25-30 क्वेश्चन अराउंड होंगे और एनसीईआरटी सिलेबस ही करके जाना है आपको सिर्फ, और कोई एक्स्ट्रा कुछ कोर्स नहीं करना। अपना भला भी करो, दूसरे का भी भला करो। 6 to 12 क्लास के लिए तो आप तो 11th में हो या 12th में हो, तो आप और बच्चों को भी बताओ, शेयर करो ये नॉलेज एंड प्लीज हमारी वीडियो भी शेयर किया कीजिए और लाइक किया करो। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर एंड ये सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है एंड देन वहां पर जब आप लिंक से, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी उससे आप खोलेंगे तो एनरोल करना है अपने आप को सबसे पहले, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट, गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि है इस टाइम एसेंड। इसके अलावा आप कोई भी जो है सीरीज देख सकते हो एंड जो भी स्पेशल क्लासेस है वहाँ की वो भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन गोल आपको उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर अपनी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर वगैरह अपना फॉर्म वहां पर होगा उसको फिल करिए, अपना आपको रजिस्टर करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कब है टेस्ट, कितने बजे है, सब डिटेलिंग आती रहेगी। इसके अलावा आप कोई भी फ्री क्लास भी यदि देखना चाहते हो, स्पेशल क्लास जैसे अच्छे एडुकेटर्स हैं वहां पर, तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, लॉगिन करना है, गोल सेलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस है
एंड देन इनवाइट कोड डालना है DSL क्लासेस। देन आप अपना जो है वहां पर अनलॉक कर लेंगे, और एक बार यदि आपने इनवाइट कोड ये डाल दिया तो बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो वहां पर जो फ्री क्लासेस हैं, या यदि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिलाएगा ये इनवाइट कोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में एक और अच्छी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म। टिल देन बाय एवरीवन।